नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रथम अध्याय पूर्ण कर चुकी हूँ। आज द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, गीता का सार। प्रथम अध्याय में हमने जाना कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो रही है और अर्जुन ने जब अपना रथ श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। तो जब उसने वहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में सब अपने ही देखे, अपने परिजन देखे, तो वो शोक में आ गए और उस शोक में आने के बाद वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। अब उसी में आगे हम बढ़ते हुए दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, गीता का सार। उसमें प्रथम श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। तो उसमें संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। करुणा से व्याप्त शोक युक्त आंखों में आंसू, ये सब अर्जुन की उस समय ये सिचुएशन थी कि वो बहुत परेशान थे, आंखों में आंसू लिए हुए थे। तो मधुसूदन कृष्ण ने उनसे ये शब्द कहे। मधुसूदन श्री कृष्ण को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया था, इसीलिए उन्हें मधुसूदन कहते हैं। तो जब उन्होंने अपने भक्त और अपने सखा की ऐसी हालत देखी तो श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा, देखते हैं। श्री भगवान उवाच कृतिश्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तुम तो जीवन के मूल्य को जानते हो ना, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैसी बातें? जो उन्होंने प्रथम अध्याय के 45 नंबर श्लोक में जब उन्होंने कहा था, यदि माम प्रतिकाशस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे हन्यु अस्मन्ते क्षीमतरम भवेत। इसका तात्पर्य उन्होंने ये कहा था, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो इसी का जवाब देते कहते हैं कि यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तुम्हें अपने जीवन का मूल्य जानना चाहिए। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम ये दया, करुणा, उदारता दिखाकर एक उच्च लोक की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी या तुम्हारा यश बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे तुम्हें सिर्फ अपयश ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि में खड़े हो। इसलिए तुम्हें यहाँ युद्ध करना चाहिए, ना कि अपने स्वजनों के लिए रोना चाहिए। क्लैव्यमास्मगम पार्थ नैतत् उपपगते क्षुब्धम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठं परंतप। कह रहे, हे प्रतापपुत्र, इस हीन दुर्बलता को प्राप्त मत हो। इस दुर्बलता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। एक श्रेष्ठ धनुधारी को ये शोभा नहीं देता कि वो युद्ध भूमि में खड़े होकर शोक युक्त हो जाए। ये शत्रुओं के दमन करता हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुनोवाच कथम भीष्मोऽहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूर्जाहावरिसूदन। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर वार करूं। एक उनके काकाश्री थे और एक उनके गुरु जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी, एक ने उन्हें जीवन का पाठ पढ़ाया। उन्हें कैसे वो मार सकते थे? यहाँ उनका श्लोक कुछ समझने लायक लगता भी है। गुरुन् हन्ता हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं च भैक्ष्यमीह लोके हत्वार्थो कामास्तु गुरुनिहेव
भुज्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी नहीं होगी। उनको ये लगता है कि अगर मैं जीत भी गया तो मैं जो भोग भोगूंगा वो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि उसमें वो मैंने अपने गुरुजन, अपने पितामह को मार के प्राप्त किए गए हैं। उनका खून नहीं लगेगा उसमें। न चैद्यहम कर कतरनो गरीयो यद्दा जयेम यदि वाना जयेयो यानेव हन्त्वा न जजीविषामा स्थे अवस्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। उनको जीतना या वो जीत जाए या मैं जीत जाऊं, ये मैं नहीं जानता कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि हमारे लिए अपनों की जीत उतनी ही मायने रखती है जितनी अपनी जीत रखती है। जब आपका भाई या आपकी बहन कोई सफलता प्राप्त करती है तो आपको उतनी ही खुशी होती है जितनी अपनी, और कहीं कभी कभी उससे ज़्यादा भी होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको उनको हरा कर मैं किस प्रकार खुश रह सकता हूँ, और मैं भी हारूंगा तब भी मुझे दुख होगा, वो भी हारेंगे तब भी मुझे दुख होगा। तो मैं ये जानता ही नहीं कि श्रेष्ठ है क्या, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो उनकी मृत्यु हो जाएगी तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ तब भी आज ये सिचुएशन है कि वो मेरे सामने खड़े हैं। अब ये जो श्लोक आ रहा है इसमें एक भक्त की स्थिति दिखाई जा रही है। जब भक्त या शिष्य अपने आप को पूर्णतः सरेंडर कर देता है अपने भगवान के सामने, तब श्री कृष्ण या तब उसके प्रभु उसको मार्ग दिखाते हैं। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेह स्वान्ति निश्चितं ब्रहुतन में शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम। कह रहे हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरी दुर्बलता है हृदय की, जिसके कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूँ। वो जानते हैं कि क्षत्रिय धर्म है, यहाँ मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, मेरा धर्म ये कहता है कि मैं युद्ध करूँ, लेकिन अपनी दुर्बलता के कारण यहाँ मैं अपना धर्म भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे लिए श्रेष्ठकर के जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो और उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं तो आपको मार्ग अवश्य मिलता है। नहीं प्रपश्यामि ममा पुनाधात् यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अप्रसन्न मृदम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्यधान संपन्न सारी पृथ्वी पर अगर मेरा ही राज्य प्राप्त हो, निकृष्ट राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। अर्थात अगर इस पृथ्वी पर हमारा ही पूरा राज्य हो, पूरी सुख समृद्धि मुझे मिले, तब भी मैं इस शोक से उबर नहीं पाऊंगा। एवं मुक्तो ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपा न योत्सस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं विभुवः। संजय ने कहा, अब ये सब कुछ संजय देख रहे हैं और धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद,
मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसच्चिव भारता सैन्योरुभयो मृध्ये विषीदन्तमिदं वचा। हे धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। ये तो श्री कृष्ण ही कह सकते हैं। जब उनका शिष्य और उनका भक्त रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो मुस्कुराते हुए तो श्री कृष्ण ही हैं जो अब ये कह सकते हैं। अब श्री कृष्ण क्या कहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने अर्जुन से क्या वार्तालाप किया, क्या समझाया और गीता का ज्ञान क्या दिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।